हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं कलाकार के व्यक्तिगत ईमानदारी जो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न दोनों मिलाकर लगभग 100 प्लस प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो तो बस आप ही के लिए है। तो चलिए आज का वीडियो बिना वक्त गवाए हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा जो आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह मैं चैप्टर वाइज आपको आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न दे दूंगा। आप इसके पहले भी मैं कूटज के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, यदि आपको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिंदी। चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, जिस पे टिक आउट होगा वही आंसर होगा। 1 नंबर प्रश्न, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक हिंदी गद्य किस विधा के अंतर्गत है? तो ये निबंध है। ओके। 2 नंबर देखिए, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी वसुधा। ग नंबर ऑप्शन सही होगा। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1960। क नंबर सही होगा। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध के लेखक है तो मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। 5 नंबर देख लीजिए, मुक्तिबोध किस युग के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। यशराज पेशे से क्या है? तो ये एक वकील है। क नंबर ऑप्शन सही है। लोग यशराज पर क्यों हंसते हैं? वे बेरोजगार है। उसके बाद आपका 8 नंबर, लेखक यशराज को क्या सुना रहा था? तो एक डायरी सुना रहा था। ख नंबर ऑप्शन सही है। जहां जहां पर टिक आउट किया गया है वही आंसर होगा। लेखक पर वज्रपात क्यों हो गया? डायरी को फ्रॉड कहने के कारण, फ्रॉड, ठीक है, माने फ्रॉड कहा गया है। परसाई जी क्या है? तो यह एक व्यंग्यकार है। आइंस्टाइन कौन थे? तो यह एक वैज्ञानिक है। आखिरी सांस रुकने तक सीखना पड़ता है, यह बात किसने कहा है? तो बुढ़े ने कहा था। ग नंबर ऑप्शन। लेखक का धर्म है? तो लेखक का धर्म है जो भाव या विचार उसके मन में उठा है उसे उसी प्रकार व्यक्त करना। यशराज कैसे उड़ता गया? तो पिस्तौल से गोली छूटी गोली की तरह। ग नंबर ऑप्शन सही होगा। लेखक किस ओर ध्यान देने लगा? तो उसकी बातों की तरफ। छायावाद युग ने किसको प्रधानता दी है? तो ये आत्म पक्ष को प्रधानता दी है। इस में को नष्ट कर दो, तो ये क्या है? तो भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। वही पुरानी फटी टाट पट्टी, तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? लेखक की कविता की एक पंक्ति है। मैं जवाब न देता तो बहुत बुरा दिखता, तो लेखक की कही गई बात। ओके। यशराज द्वारा कही गई बात लेखक के लिए कैसा था? तो मूल्यवान हो सकती है। नई कविता क्या है? तो नई कविता एक काव्य आंदोलन है। यदि ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हुई तो भावनाओं की इमारत भी बेकार और बेडौल होगी। 23 नंबर, ज्ञान एवं बोध के आधार पर ही भावनाओं की इमारत खड़ी होती है। 24 नंबर, दोनों अपने अपने आसन बदले, दोनों कौन थे? तो लेखक और यशराज। मैं भी अपनी बात कहा, समझ पा रहा हूँ। प्रस्तुत कथन किसका है? तो लेखक का है। मानसिक प्रतिक्रिया में अंतर है, तो संवेदना। 27, मानसिक प्रतिक्रिया होती है तो दृष्टि और दृष्टिकोण मिलकर। मानसिक प्रतिक्रिया जिस वस्तु के प्रति होती है वो क्या हो जाएगा? उस वस्तु का चित्रण पारमावश्यक है, माने परम आवश्यक है। सत्यत्व के आविर्भाव के लिए यह जरूरी है कि कभी उस वस्तु के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। काव्य का सत्य है, तो काव्य का सत्य है। काव्य का सत्य शासकीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं है। नई कविता में क्या है? तो इसमें फ्रॉड की कमी है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक निबंध पाठ में
किस कविता की बात की गई है? तो हिंदी कविता की बात की गई है। यशराज किस ईमानदारी की बात कर रहा है? तो व्यक्तिगत ईमानदारी की। किसने कहा कि यशराज की आलोचना फ्रॉड नहीं है? तो लेखक ने। आलोचक क्या करते हैं? तो झूठ के साथ कभी कभी सच बोल जाया करते हैं। दृष्टि या दृष्टिकोण अनिवार्यतः बौद्धिक ही होता है? तो यह नहीं कहा जा सकता है। स्वांग का मतलब है तो नकल उतारना। मानसिक प्रतिक्रिया को अपनी दृष्टि के अनुसार बढ़ चढ़ कर रखने वाले वे एक्टर है, नर हैं। यद्यपि मैं शांत था, मैं कौन था? तो लेखक यहाँ पर है, इसीलिए इसमें घबराने की बात नहीं थी क्योंकि सिर फुटौल हो चुकी थी। 41 नंबर क्वेश्चन, वसुधा किस प्रकार की पत्रिका है? तो साहित्यिक पत्रिका है। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, उन्हें से सांकेतिक पात्र कौन है? तो यह है यशराज। ख नंबर ऑप्शन सही होगा। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक कहाँ संकलित है? तो ये आपका संकलित है एक साहित्यकार की डायरी में। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। डायरी लेखन क्या है? तो डायरी लेखन हिंदी गद्य की एक विद्या है। यशराज कौन है? तो यशराज लेखक के परिचित है। यशराज कहाँ रहते हैं? यशराज भी उसी गली में रहते हैं जहाँ लेखक रहता है। यशराज पेशे से क्या है? तो यशराज पेशे से एक वकील है। यशराज का लोग उपहास क्यों करते हैं? तो यशराज का लोग उपहास करते हैं क्योंकि वो बेरोजगार है। लेखक पर वज्रपात क्यों हो गया? तो लेखक पर वज्रपात इसलिए हो गया क्योंकि यशराज ने उसकी डायरी को एकदम फ्रॉड कह दिया था। परसाई जी का पूरा नाम क्या है? तो परसाई जी का पूरा नाम हरिशंकर परसाई है। परसाई जी किस विद्या के रचनाकार है? तो परसाई जी एक सफल गद्य व्यंग्यकार है। लेखक कैसे अपने हृदय को संपादित और संशोधित करता आया है? तो लेखक अपनी बुद्धि द्वारा अपने हृदय को संपादित एवं संशोधित करता आया है। लेखक को जरा सी बात पर क्या करना पड़ता रहा है? तो लेखक को जरा सी बात पर सारी संवेदनाएं अपने गालों पर सहनी पड़ती है। जिंदगी क्या नहीं है? तो जिंदगी एक महाविश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है। लेखक के अनुसार जिंदगी कब प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगी? तो लेखक के अनुसार मोटा तगड़ा ऊंचा हो जाने के बाद जिंदगी प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगी। अकड़ने का नाट्य करने पर भी बात क्यों नहीं बनती? तो अकड़ने का नाट्य करना लेखक के बौद्धिक संस्कृति के मापदंडों के विपरीत था, इसलिए अकड़ने का नाट्य करने पर भी बात नहीं बनती। बढ़ने और ऊंचा होने के साथ साथ जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया? तो बढ़ने और ऊंचा होने के साथ साथ जिंदगी में बदलाव नहीं आया क्योंकि जो समय बीतता गया जीवन की समस्याएं और बढ़ती गई। भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है? तो भारतीय संस्कृति का संदेश यह है कि आप अपने मैं को नष्ट कर दे। लेखकीय धर्म क्या है? तो लेखक का धर्म यह है कि जो भी विचार या भाव आया उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर दे। यशराज से बहस करने से लेखक क्यों कतराता था? यशराज की बौद्धिक बातों को सुनते सुनते लेखक पूरी तरह से थक चुका था। उसे स्फूर्ति पाने के लिए एक कप चाय की जरूरत अनुभव होने लगी थी, इसीलिए वह बहस करने से कतराता था। यशराज किस प्रकार का उड़ता रहा? तो यशराज पिस्तौल से छूटी गोली की तरह उड़ता रहा। यशराज के अनुसार क्या नाकाफी है? तो यशराज के अनुसार जो भाव या विचार मन में आया है उसी को उसी रूप में प्रस्तुत करना नाकाफी है। आजकल लेखन में किस बात की प्रधानता रहती है? तो आजकल लेखन में कार्य में आत्मपरक पक्ष की प्रधानता रहती है। यशराज के अनुसार मध्ययुगीन भारतीय काव्य में किस पक्ष की प्रधानता रही है? तो यशराज के अनुसार मध्ययुगीन भारतीय काव्य परंपरा में वस्तु पक्ष के वर्णन की प्रवृत्ति रही है। छायावादी काव्यधारा ने किसको प्रधानता दी है? तो छायावादी काव्यधारा ने आत्मा पक्ष को प्रधानता दी है। नई कविता क्या है?
तो नई कविता एक काव्य आंदोलन है। नई कविता को काव्य आंदोलन का महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने के लिए क्या करना होगा? तो काव्य आंदोलन में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने के लिए नई कविता को काव्य की प्रवृत्ति एवं शिल्प में आत्म पक्ष एवं वस्तु पक्ष का समन्वय स्थापित करना होगा। लेखक को क्यों पराजित होना पड़ता है? तो यशराज के अकाट्य तर्क के सामने लेखक को पराजित होना पड़ता है। लेखक ने यशराज को प्रार्थना के स्वर में क्या कहा? तो लेखक ने यशराज को प्रार्थना के स्वर में कहा कि वह नई कविता का प्रवक्ता नहीं है। यशराज एवं लेखक के बीच नई कविता की बात कैसे आ गई? तो लेखक की डायरी की चर्चा के संदर्भ में नई कविता की बात आ गई। यशराज ने भावना की इमारत किस आधार पर खड़ी की है? तो यशराज ने भावना की इमारत भाव एवं बोध के आधार पर खड़ी की है। काव्य की प्रक्रिया क्या नहीं है? तो काव्य की प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। यदि ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हुई तो क्या होगा? तो यदि ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हुई तो भावनाओं की इमारत भी बेडौल और बेकार होगी। भावनाओं के इमारत की बुलंदी किस बात पर निर्भर करेगी? तो ज्ञान एवं बोध के समन्वय पर ही इमारत की बुलंदी निर्भर करेगी। व्यक्तिगत ईमानदारी कहाँ लक्षित होती है? तो व्यक्तिगत ईमानदारी वहाँ लक्षित होती है जहाँ वस्तु का वस्तुपरक आकलन किया जाता है। सत्यत्व का आविर्भाव कहाँ नहीं होगा? तो वस्तु तत्व के प्रति जहाँ सही आकलन नहीं होगा वहाँ सत्यत्व का आविर्भाव नहीं होगा। यशराज के अनुसार किस वस्तु का चित्रण परम आवश्यक है? तो यशराज के अनुसार मानसिक प्रक्रिया जिस वस्तु के प्रति होती है उस वस्तु का चित्रण परम आवश्यक है। कवि के लिए क्या जरूरी है? तो कवि के लिए यह जरूरी है कि वह युक्त वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। मानसिक प्रतिक्रिया में क्या अंतर्भूत है? तो मानसिक प्रतिक्रिया में संवेदना अंतर्भूत है। मानसिक प्रतिक्रिया के आधार क्या है? तो मानसिक प्रतिक्रिया के आधार संवेदना और दृष्टि है। मानसिक प्रतिक्रिया कैसे होती है? तो संवेदना और दृष्टि के समन्वय से ही मानसिक प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य के ध्यान में कौन सी वस्तु एक साथ नहीं रहती? तो मनुष्य के ध्यान में सारी वस्तुएं एक साथ नहीं रहती। दृष्टि या दृष्टिकोण ध्यान से कभी कभी भटक जाते हैं। दृष्टि एवं दृष्टिकोण के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है? तो दृष्टि एवं दृष्टिकोण अनिवार्यतः बौद्धिक ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मानसिक प्रतिक्रिया करते समय कभी कभी क्या होता है? तो मानसिक प्रतिक्रिया करते समय कभी कभी दृष्टि तो एक होती है पर मन एक इकाई नहीं होता है। मानसिक प्रतिक्रिया के समय कैसी भावनाएं साथ रहती है? तो मानसिक प्रतिक्रिया के समय एक रुक्ष और उसी प्रतिक्रिया को संपादित और संशोधित करने वाली भावना होती है। मानसिक प्रतिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक प्रतिक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत मानसिक प्रतिक्रिया को ज्वय कत्वय ठीक ठाक अनुपात और मात्रा में प्रकट किया जाए। मानसिक प्रतिक्रिया आधी अधूरी देने वालों की नज़र में क्या काव्य क्या है? तो काव्य को एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया कहा गया है। लेखक आलोचना के संदर्भ में क्या कहता आया है? तो लेखक मानसिक प्रतिक्रिया को संपादित और संशोधित करने की बात कहता आया है। यशराज किस बात पर जोर देता है? तो यशराज वस्तु तत्व के प्रति सही प्रतिक्रिया देने पर जोर देता है। यशराज क्या कहना चाहता है? तो यशराज कहना चाहता है कि कवि जीवन जगत के प्रति वास्तविक विश्व दृष्टि का विकार करे। यशराज के अनुसार व्यक्तिगत ईमानदारी क्या है? तो यशराज के अनुसार व्यक्तिगत ईमानदारी वह है जहां लेखक वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए उस पर सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। काव्य का सत्य क्या है? तो काव्य का सत्य शासकीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं है। यशराज बहुतेरी नई कविताओं के बारे में क्या कहना चाहता है? तो बहुतेरी नई कविताओं के बारे में वह कहना चाहता है कि वह फ्रॉड है। यशराज ने नई कविता के संदर्भ में लेखक को फ्रॉड क्यों कहा है? शायद यशराज लेखक को उत्तेजित करना चाहता रहा होगा। यशराज की फ्रॉड वाली युक्ति पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया दी? कुछ कविताओं को फ्रॉड कहे जाने पर लेखक ने यशराज की आलोचना को भी फ्रॉड कह कर अपनी प्रतिक्रिया दी। आलोचक
किसके सहारे कभी कभी सच बोल जाया करते हैं, तो कभी कभी झूठ के सहारे भी लेखक सच बोल जाया, माने आलोचक सच बोल जाया करते हैं। लेखक और यशराज के बीच कभी कभी सिर फुटौल की बात पर हुई है, तो साहित्य चर्चाओं के बीच कभी कभी दोनों में सिर फुटौल हो जाया करती है। मुक्तिबोध की यह रचना किस सन में और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मुक्तिबोध की यह रचना सन 1960 में वसुधा में प्रकाशित हुई थी। आलोच्य रचना हिंदी गद्य की किस विद्या के अंतर्गत है? तो आलोच्य रचना हिंदी गद्य की निबंध विद्या के अंतर्गत है। आलोच्य का क्या कार्य है? तो आलोच्य का कार्य झूठ को सच कहना है। लेकिन कल हो ही गई, क्या हो गई? तो बहस हो गई लेखक और यशराज के बीच। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।